आगमन से आपके खिल उठा है वातावरण। महेश मेला समिति एवं त्रिमूर्ति ज्वेलर्स करते हैं आपका स्वागत और आप ही के लिए है अर्पित ये शब्द सुमन। मैं पूजा गोकुलेश दम्मानी आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करती हूँ। महेश मेला समिति अमरावती की प्रतिष्ठित संस्थाओं में से एक है। पंच तत्वों का संरक्षण एक प्रण, यह विचार, यह बीज हमारी माननीय अध्यक्षा सौ प्रीति महेंद्र के मन में उपजा और उस बीज को एक वृक्ष का रूप देने के लिए हम सब लोग उसका खाद पानी बने। मुझे विश्वास है कि यह कार्यक्रम अमरावती के सफलतम कार्यक्रमों का इतिहास बनेगा। पंच तत्व जल, थल, वायु, अग्नि, आकाश है असीमित, पर रखना है हमें इनका ध्यान, क्योंकि इन्हीं 5 तत्वों से बना हमारा शरीर भी तभी सुदृढ़ व संतुलित रहेगा। ये तत्व ब्रह्मांड में संतुलित अवस्था में थे, पर आज परिस्थिति कुछ और है। हम सभी इस बात को समझते हैं कि प्रत्येक प्रदूषण बढ़ रहा है। अधिक गर्मी, अधिक ठंडी का कारण क्या है? फिर भी क्या हम सभी रखते हैं इसका ध्यान? अपने अंतर्मन से पूछिए। हम सभी प्राप्त करना चाहते हैं आकाश सी ऊंचाई, पृथ्वी की सहनशीलता, वायु सी गति, अग्नि सा तेज, जल सी शीतलता। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि इस प्रकृति को सुंदर बनाए रखें। अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव, कहती भारत की धरा। स्वागत कर आपका निभा रहे हम परंपरा। प्रभु गुणगान कर प्रभु के चरणों में है नमन हमारा, नमन हमारा, नमन हमारा। Jai Ram Jai
पहले सत नहीं था, असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था। छिपा था क्या, कहाँ, किसने ढका था? उस पल तो अगम अतल जल भी कहाँ था। अपनी रंग बिरंगी परंपरा का निर्वाह करते हुए मैं इन चारों दिशाओं को, इन मदमस्त हवाओं को, माँ स्वरूपा इस धरती को, अनंत ऊंचाइयों से परिपूर्ण पिता स्वरूप इस आकाश को, शक्तिदायिनी अग्नि को और शीतलता से परिपूर्ण इस जल को, साथ ही देवादि देवों को और हमारे इस नाटक के साक्षी बनने आए आप महानुभावों यानी दर्शक देवताओं को अपना करबद्ध प्रणाम करती हूँ और शुरू करती हूँ अपना काम, लेकर देवों के महादेव पंच तत्व महाभूतों का नाम। पंचतत्व महाभूतम? हाँ, पंच तत्व महाभूतम। अरे वो सब छोड़ो, ये बताओ कि आज हमारे दर्शक देवताओं को क्या देखने मिलेगा? अरे राजा रानी, चिंटू मिंटू, अगड़म बगड़म, घोड़ा बग्गी, चोर सिपाही, आनी मानी या राजा वीरभद्र की कहानी? नहीं सुनानी किसी भद्र या भद्राणी की कहानी। और सुनो, आज चलेगी नहीं तुम्हारी मनमानी, क्योंकि आज मैं तुम्हें सुनाऊंगी पंच तत्वों की कहानी, और वो भी अपनी जुबानी। हाँ ठीक है, अपनी जुबानी ही सुनाना, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें सुनानी चाहिए सत्य और असत्य की कहानी। सत्य और असत्य की कहानी तो बहुत बाद की है नट, उससे पहले हमें सुनानी चाहिए पंच तत्वों की कहानी, सृष्टि के निर्माण की कहानी। अरे वारे मेरी नटरानी, हो तो तुम सच में सयानी। सत्य और असत्य की कहानी तो हुई पुरानी, आओ अपने दर्शकों को दिखाए पंच तत्व की कहानी। तो मेहरबान, कदरदान, खानदान, पानदान, पीकदान, फूलदान, पेश है आपके खिदमत में पंच तत्व महाभूतम, पंच तत्व महाभूतम, पंच तत्व महाभूतम। हम है पंचभूत पंच तत्व, हमसे ही रचना हुई इस सुंदर सृष्टि की। जल, धरा, आकाश, वायु, अग्नि।
अग्नि शांति, वायु शांति। भूमि मंगलम, भूमि मंगलम, 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 अग्नि मंगलम, अग्नि मंगलम, वायु मंगलम, वायु मंगलम, गगन मंगलम, गगन मंगलम, सूर्य मंगलम, सूर्य मंगलम, चंद्र मंगलम, चंद्र मंगलम, जगत मंगलम, जगत मंगलम, मंगलम, जीव मंगलम, देह मंगलम, देह मंगलम, मनो मंगलम, मनो मंगलम, आत्मा मंगलम, आत्मा मंगलम, सर्व मंगलम भवतु भवतु भवतु, सर्व मंगलम भवतु भवतु भवतु, सर्व मंगलम भवतु भवतु भवतु। रचना केवल सुंदर सृष्टि की ही नहीं, रचे गए कई युग, कई चेतनाएं, कई वर्तमान, कई भविष्य और कई इतिहास। इस सृष्टि में इतनी खूबसूरती समाई थी जैसे किसी और ग्रह में नहीं थी। हम 5 मिले तो बनी सृष्टि और हुआ इस जीवन का निर्माण। उस जीवन का निर्माण जो इस सृष्टि की सबसे शब्दावान कृति कहलाई। हम पंचभूतों से मिलकर बना एक अद्भुत आकार करना था, जिसको सभ्यता और संस्कृति का विस्तार। पंच तत्वों से बना ये पुतला ही मानव कहलाया, कई और मूल्यों से जिसने अपना नाम कमाया। क्षितिज, पावक, गगन, समीरा, पंच तत्व मिल अधम शरीरा। चदरिया झीनी रे झीनी, हे राम नाम रसबीनी। चदरिया झीनी रे झीनी, हे राम राम राम, हे जी राम नाम रसबीनी। चदरिया झीनी रे
और इस तरह निर्माण हुआ जीवन का। हम पांचों तत्वों के समावेश से मानव देह बनी और इसी मानव देह को संपूर्णता एवं शक्ति देकर उसे इस सुंदर संसार में जीवन यापन करने के लिए भेजा। मनुष्य ईश्वर की अनुपम कृति है। मनुष्य को यदि पंच तत्वों के बारे में समझाया जाता तो शायद उसे समझने में अधिक समय लगता। इसलिए उन मनुष्यों ने हमें समझने के लिए एक आसान सा तरीका निकाला। यदि मनुष्य भगवान को याद रखेगा तो हम पंच तत्वों को सदैव याद रखेगा। भ ग व आ न भगवान। ब से भूमि अर्थात पृथ्वी। ग से गगन अर्थात आकाश। व से वायु अर्थात हवा। अ से आग अर्थात अग्नि। न से नीर अर्थात जल। इसी तरह मानव ईश्वर यानी भगवान के बहाने हम पांचों को याद करता रहा और बिना रुके आगे बढ़ता चला गया। तो समझे मेरे बुद्धू भगत, जैसे पूरी सृष्टि को बनाने का जिम्मा इन 5 तत्वों का है, ठीक वैसे ही हमारे शरीर में इन 5 तत्वों का समावेश है जो हमारे शरीर को चालायमान रखती है। अच्छा, यानी जो पंच तत्व प्रकृति में है वे हमारे भीतर भी है। वही पंच तत्व है भगवान, जिसने रचना की मानव की और बना महान। हाँ हाँ बिल्कुल सही। अच्छा नटी, फिर क्या हुआ? फिर आया मानव, जिसके आगमन पर पूरी सृष्टि ने उत्सव मनाया। जन 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 गूंजेगी आज मुरली की धुन, मन मगन मगन हो करके आज नाचे बिरहन के साथ साथ के आयो रे सजन सखी लायो रे उमंग सखी। चरण चरण जन 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 गूंजेगी आज मुरली की धुन, मन मगन मगन हो करके आज नाचे बिरहन के साथ साथ के आयो रे सजन सखी लायो रे उमंग सखी हो। सजन सखी लायो रे आयो रे उमंग सखी हो।
हम मानव अपने पंखों को फैलाकर भरी हमने ऊंची उड़ान। हम कभी स्वामी विवेकानंद तो कभी दयानंद सरस्वती के रूप में दार्शनिक बने, तो कभी प्रभु श्री राम की तरह त्यागी बने, कभी बने गांधी की तरह अहिंसावादी, तो कभी मीरा की तरह हमने निस्वार्थ प्रेम किया, तो कभी मदर पिता की ममता हम में समाई। हम मानव, शक्ति संपूर्ण मानव। अब हम रुके नहीं, आगे बढ़ते चले गए। हमने बनाई ऊंची इमारतें, सड़कें, बांध, पुल, कारखाने और न जाने क्या क्या। हमने किए आविष्कार पर आविष्कार, विकास और विकास, और आगे बढ़ते चले गए, धरती से लेकर हिमालय तक, और फिर चांद और मंगल पर भी हमने अपना परचम लहराया। सही है, हमने पूरी दुनिया को कहां से कहां पहुंचा दिया। आज हम सब जो इतना सुखी, संपन्न व आरामदायक जीवन जी रहे हैं, यह सब हमारी तेज बुद्धि का ही तो कमाल है। हाँ, याद करो ना, 15वीं शताब्दी में हमें कितना परिश्रम करना पड़ता। कोई भी सुविधा के साधन जैसे कि मोबाइल, गाड़ियाँ, घर के सुविधा के उपकरण कुछ भी तो नहीं थे। हमें हर काम को पूर्ण करने में बहुत वक्त लगता था। अब तो स्मार्ट वर्क हो गया है। सही कह रहे हो दोस्त, हमने हर क्षेत्र में प्रगति की है। आज हम क्या नहीं कर सकते, पलक झपकते ही मीलों की दूरी तय हो जाती है। हाँ, कुछ ही मिनटों में हमें संसार की खबरें मिल जाती है। दूर देशों में रहने वाले हमारे परिवारजन, बच्चों को हम देख पाते हैं, आमने सामने बात कर पाते हैं। सही में भगवान भी हम पर गर्व करते होंगे। हम मानव, शक्ति संपूर्ण मानव। ये मानव को क्या हुआ नटी? कुछ नहीं। मानव का ये हम कब अहम में बदल गया, उसे पता ही नहीं चला। हाँ, पंच तत्व व मानव का तो सूर्य और किरणों जैसा नाता है। जिस तरह किरणें सूर्य में समाहित है, वैसे ही पंच तत्व हमारे शरीर में समाहित है। इसलिए आपस में ये दोनों का संतुलन बहुत जरूरी है। हाँ, देखो ना, जब मौसम निस्तेज होता है तो मानव मन में भी एक अनमनापन सा आ जाता है, एक चुप्पी सी छा जाती है। हाँ, और वही पेड़ों के पत्ते जब हिलोरे लेते हैं, ठंडी हवाएं चलती है और मानव मन भी शांत और स्थिर हो प्रसन्नता की राह पर चलता है। वही जब वायु अपने प्रचंड रूप में आती है तो तूफान मचाती है, तब पुराने से पुराने दरख्त भी जड़ समेत उखाड़ कर ले जाती है। वही मानव के बनाए अमूल्य रिश्तों में भी घुलता जाता है। खोखलापन और संस्कार जड़ समेत उखड़ जाते हैं और बिखर जाते हैं। और अंत में जब प्रलय आता है तो सब कुछ छिन्न भिन्न करता हुआ चला जाता है। क्योंकि वो भेद नहीं करता, अमीरी और गरीबी नहीं देखता। वैसे ही हमारे मन का प्रलय मान और सम्मान को बेदी पर चढ़ाकर परिवारों को बिखेरता चला गया। प्रकृति का संतुलन ही मानव जीवन का संतुलन है। मानव की इस अति विकास की लालसा से
पंच तत्व और मानव में असंतुलन होने लगा। कैसा असंतुलन? आओ तुम्हें दिखाते हैं। पृथ्वी पर सबसे अनमोल जो है वह मैं हूं। पानी, जल, नीर, कल कल बहती नदियां मेरा जीवन है, मेरा स्वरूप है। वह पूजी जाती है क्योंकि उसी ने मानव को पीने योग्य, जीने योग्य पानी दिया है। इठलाती बलखाती ये नदियां, सृष्टि का पोषण करती यह नदियां, परंतु यह क्या, मानव ने जिसे अपनी मां कहा उसे ही अंधाधुंध बहाकर उसे बर्बाद कर रहा है, उसे दूषित कर रहा है। आज मेरी बूंद बूंद के लिए त्राही त्राही मची है, मेरा अस्तित्व खतरे में है, फिर भी मेरी उम्मीद खत्म नहीं हुई है। लेकिन अगर पानी की ऐसी ही बर्बादी चलती रही तो वह दिन दूर नहीं जब पानी के लिए तृतीय विश्व युद्ध की घोषणा हो जाएगी। हमें रोकना होगा गंदे पानी और केमिकल फैक्ट्रीज की गंदगी को साफ पानी में मिलने से। अनावश्यक पानी का उपयोग रोकना होगा। यह सब हमको मिलकर करना होगा, सब मिलकर करना होगा।